आज 2 अक्टूबर भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भारत में 2 विभूतियों का जन्म दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, पोरबंदर में, सब जानते हैं। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस भी 2 अक्टूबर है। उनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। वो गांधी जी से बहुत छोटे थे, लेकिन बचपन से ही गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन में भाग लेते थे। वो भी कई बार आजादी की लड़ाई में जेल में गए, और जब भारत आजाद हुआ तो पहले वो कई पदों पर रहे, रेल मंत्री भी रहे, लेकिन उनका जीवन काफी सादगी भरा था। जहां तक महात्मा गांधी की बात है, उनके बारे में कितना भी कह दिया जाए काफी कम है। लेकिन साथ साथ महात्मा गांधी के बारे में सर भी बताएंगे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ तथ्य आप जान लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री देश के लिए काफी बलिदान दिया। जब वे 9 वर्ष के थे, उसके बाद जब उनकी उम्र पढ़ने लगे और पढ़ने जाते थे तो रास्ते में नदी था। उनका परिवार काफी साधारण था। वो उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने में उनके माता पिता सक्षम नहीं थे। फिर भी लाल बहादुर शास्त्री जी को पढ़ने की ललक थी, और गांव में जो स्कूल था, उस समय वो स्कूल नदी पार करके जाना पड़ता था। उनके परिवार के पास वो नदी पार करने के लिए किसी नाव से जाने के लिए उनका खर्च देने की क्षमता नहीं थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी तैर करके नदी पार करते थे। अपने किताब को अपने ऊपर वाले शर्ट में बांध करके सिर में बांध लेते थे, और वो जाते थे विद्यालय तो आधा कपड़ा भींगा रहता था। टीचर गुस्साते थे तो उन्होंने बताया कि मेरे परिवार की इतनी क्षमता नहीं है कि हमको नाव का खर्च दिया जाए। तो ये सुन करके टीचर भी उनका ध्यान रखते थे, और इस स्थिति में भी वो आगे पढ़ाई करते रहे। लेकिन गांधी जी जब 2020 में असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो वो उससे प्रेरित होकर के गांधी जी के साथ आए। लेकिन गांधी जी के जो गुरु थे, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि ठीक है, आप देश के प्रति सजग हैं, आप चाहते हैं कि देश अच्छा हो, आप देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को चालू रखिए। असहयोग आंदोलन का मतलब था, उस समय उनके दिल में लगा कि हम अंग्रेजों वाला स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हम अंग्रेज वाले स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। तो उसी समय में हिंदी काशी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वहां उन्होंने एडमिशन लिया और पढ़ाई पढ़ते रहे। देश की आजादी में 9 साल वो जेल में रहे, और जब देश आजाद हुआ तो उन्हें मंत्री बनाया गया। जब वो रेल मंत्री बने तो अपने माता पिता को क्या कहा कि हमको रेलवे विभाग में नौकरी मिली है। तो जब उनके गांव में रेल मंत्री का प्रोग्राम हुआ और सब लोग जो है वहां पहुंचे, तो उनकी माँ भी आई। और जब उनकी माँ ने सुना कि रेल मंत्री आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कौन रेल मंत्री है,
तो सब बताया लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री ने अपने माँ को नहीं बताया। बाद में उनसे जब पूछा गया कि आपने क्यों नहीं बताया माँ को कि हम रेल मंत्री है, तो वो कहे कि हमारी माँ जो है देहात में रहती है, वो गांव के सब लोग को ले आएगी और कहेगी कि बेटा इसको नौकरी दिला दो, इसको नौकरी दिला दो, इसको नौकरी दिला दो। मतलब वो जब मंत्री भी थे तो वो सिर्फ 3 गो कपड़ा रखते थे, 3 कपड़ा। एक कपड़ा रखते थे विदेश जाने के लिए और 2 कपड़ा का यूज करते थे। वो हर समय देश कैसे विकसित हो और देश का कोई पैसा गलत रास्ते में खर्च नहीं हो, इसके लिए सोचते रहते थे। एक बार की घटना है, जब वो जेल में थे तो वो आम के बहुत शौकीन थे। तो उनकी पत्नी जेल में मिलने गई, तो आम किसी तरह से, जेल में कोई चीज ले जाने का नहीं है, तो वो आम किसी तरह से छुपा के अपने साड़ी में या किसी तरह ले गई। और जब जेल के गेट पर वो मिल रहे थे तो बात करते करते उनकी पत्नी ने कहा कि आप अपना हाथ निकालिए, हम उसमें आम देंगे। वो आम देखे और कोई व्यक्ति रहता था आम नहीं खाता, वो हल्ला करने लगे, जेलर साहब, जेलर साहब, देखिए ये जब कानून है कि कोई कुछ नहीं लाएगा तो कैसे ये लेके चली आई। मतलब उनका था कि सारा काम नियम से हो। तो गांधी जी के बारे में तो जानते हैं, कुछ तथ्य हम लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बता दिए। लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कैसे सादगी से जिया जाए ये हम लोगों को सिखलाया। जहां तक बात है महात्मा गांधी का, तो जितने भी आंदोलन हुए देश में, उसमें महात्मा गांधी अग्रगण्य रहे। वो भारत में जन्म लिए, लेकिन वे महात्मा बने दक्षिण अफ्रीका के कारण। जब वो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए तो उन्होंने कहा कि बैरिस्ट्री पढ़ेंगे। बैरिस्ट्री पढ़ के जब आए तो उनका धंधा जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चला, लेकिन एक व्यक्ति उनको दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने के लिए ले गया। वहां जब वो गए तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहे थे, शायद डरबन स्टेशन पर, वहां श्वेत लोगों ने, गोरी चमड़ी वाले लोगों ने, जिसको हम अंग्रेज कहते हैं, उनको जब देखा कि ये फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं तो उनको उठा के नीचे फेंक दिया, उनके सामान को नीचे फेंक दिया। गांधी जी समझे कि ये स्थिति है, ऐसी स्थिति है, तो उसके लिए उसी दिन से उन्होंने श्वेत के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते जब वो देश आए तो चंपारण में सत्याग्रह किया, 1920 में असहयोग आंदोलन किया, चौरा चौरी की घटना हुई, उस आंदोलन को बंद किया। तो लगातार आंदोलन करते रहे। वे अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन जब उनको समझ में आया कि ये अंग्रेज अहिंसा से नहीं मानने वाले हैं, तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया। और भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को चने चबा दिया। वो ऐसे नेता थे भारत के कि वो कहते थे मरने के लिए तो हिंदुस्तानी मरने के लिए तैयार होता था। वो जब भी विद्रोह करने के लिए कहते थे सब एकत्रित हो जाता था। तो गांधी जी ऐसा अभी तक तो कोई नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि उनके जैसा शायद कोई होगा कि नहीं। और 1930 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में 30 जनवरी को किसी वजह से, चाहे जो कहिए, नाथूराम ने उनको गोली मार दी और ये हमारे पूज्य पिता का उस दिन देहांत हो गया।
हम उनको नमन करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन करते हैं। और ये जो हम मनाते हैं इसको ऐसे नहीं छोड़ दीजिए। उनके बलिदान, उनके सादगी को हमेशा याद करते रहना है और हमें ध्यान रखना है कि हम भी अपने देश के लिए जहां हैं, जहां पर हैं, अगर कुछ कर सकते हैं तो करें। सब लोग पृथ्वी पर आए हैं, एक न एक दिन यहां से जाना है। कोई कुछ लेकर के जाने वाला नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि एक शेर है, क्या कहे अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। तो हम लोग खाली पेंशन मिली या मर गए काम की, तो मर तो जाना है, लेकिन जहां तक हो हम जहां हैं देश के लिए कुछ करते रहना चाहिए। उन्हीं की बलिदान की वजह से आज हम आजाद हैं। धन्यवाद। सर पहले ये करबे।